ये चैनल किसी भी धर्म या भाषा की बुराई नहीं करता। ये सिर्फ एक मुस्लिम की राय और मुसलमानों से डिरेक्टली दिखाई है। वीडियो में दिखाई गए कंटेंट ऑडियंस से है ताकि एक मुस्लिम की आवाज दुनिया भर के मुसलमान समझ पाए। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस इस्लाम से इंसानियत की ओर के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे आप में से अक्सर लोग वाकिफ हैं, हमारी प्यारी बहन रब्बानी एक्स मुस्लिम जी। तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ रब्बानी बहन। जय हिंद। जय हिंद भाई। जी भाई। सबसे पहले मैं लोगों को कुछ चीजें करना चाहता हूँ, तो बात करने के बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा जो एपिसोड है, ये 40 से 50 मिनट का एक लिमिटेड एपिसोड रहेगा, जिसमें हम लिंक शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी बहन के साथ बातचीत करेंगे। अब इन एपिसोड को करने का मकसद क्या है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर रोजाना एक्स मुस्लिम्स आ रहे हैं, और जो लोग इस्लाम की सच्चाई को जान रहे हैं और इससे वाकिफ हो रहे हैं, वो इसको छोड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि मुस्लिम्स इससे फायदा उठा रहे हैं इस मूवमेंट से और इस्लाम को छोड़ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करा लिया गया था, प्यारी-प्यारी शुगर कोटेड बातें बता कर के, मीठी-मीठी आयतें बता कर के, उसके मज़हब की बुराई करके, जिन लोगों को धोखे से या फिर प्यार के जाल में फँसाकर धोखे से डिसीव करके, जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, जिन लोगों को कन्वर्ट कराया गया इस्लाम में, वो लोग भी जब हम जैसे लोगों को सुना उन्होंने, क्योंकि उनको इस्लाम की समझ थी नहीं और उनको पता चला कि इस्लाम की हकीकत क्या है, तो वो लोग भी फिर इस्लाम कबूल करने के बाद उससे बाहर आए। इसके अलावा वो लोग जो कहीं न कहीं मुस्लिमों के कॉन्टैक्ट में थे और मुस्लिम रोज़ाना उनके साथ दावत तबलीग का काम करते थे, उनको चीज़ें दिखा कर के बाद में उनकी तबलीग क्या करते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लो। आज उन लोगों को भी बचने का एक रास्ता खुला है इस मूवमेंट से, क्योंकि वो लोग जो अब तक इस्लाम को अपने ही धर्म या मज़हब के तरीके का कोई मज़हब समझ रहे थे और इसको एक बेहतर मज़हब मान रहे थे, कुछ चीज़ों को देख कर के, उन लोगों को भी इसकी हकीकत और सच्चाई पता चली है। तो जो लोग एक्स मुस्लिम चैनल के व्यूअर्स हैं, एक्स मुस्लिम को सुनते हैं और जानते हैं कि एक्स मुस्लिम होते क्या हैं और एक्स मुस्लिम मूवमेंट से वाक़फ़ियत है उनकी, कम से कम उन लोगों को तो किसी मुसलमान के लिए दावत दे करके कन्वर्ट कराना आसान काम नहीं। और इसका रीज़न ये है कि वो लोग इस्लाम की हकीकत और इस्लाम की सच्चाई से वाक़िफ़ हो चुके हैं, और वो हकीकत से वाक़िफ़ हो चुके हैं, जिस हकीकत से मुसलमान भी वाक़िफ़ नहीं होता। क्योंकि मुसलमानों का मुल्ला, उनका मौलवी जो इस्लाम को जानता है, वो कभी भी उनको वो इस्लाम नहीं बताता जो एक्स मुस्लिम उनके सामने रख देते हैं, वो उनको छिपाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, डेफ़िनेटली ये मूवमेंट जो है, जहाँ लोगों को इंसान बनाने का काम कर रही है, हमारे मुस्लिम भाइयों को उस गंदगी से निकालने का काम कर रही है, वहीं ये मूवमेंट जो है, कहीं न कहीं नॉन मुस्लिम्स को भी बचाने का काम कर रही है और उनके सामने भी इस पीसफुल कम्युनिटी की हकीकत जो है, वो खुल कर के सामने आ रही है। तो हमारा मकसद यही है कि जो मुसलमान ये सोचते हैं कि इस्लाम को छोड़ना आसान नहीं है या इस्लाम को कोई छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि इस्लाम ही अकेला सच्चा दीन है, उन लोगों को ये पता चले कि ऐसा गलत है, और जो इसको लॉजिक के हिसाब से और अपनी अकल के हिसाब से और इसकी स्टडी करने के बाद, इसकी गहराई में डेप्थ में जाने के बाद इसको समझता है, वो इसको छोड़ देता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि शायद मैं अकेला इस दुनिया का ऐसा सोच रखने वाला इंसान हूँ और मैं गलत हूँ। तो उन लोगों को भी इससे एक जो है ना, एक ज़हनी बल भी मिलता है और उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मैं इस दुनिया का अकेला ऐसा इंसान नहीं हूँ, जो इस्लाम में कमी देखता है या समझता है और उसको छोड़ने की कोशिश करता है या छोड़ देता है। मुझ जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं, और इन्हीं इंटरव्यूज़ और इन्हीं एक्स मुस्लिम को देख कर के वो लोग जिनके दिलों के अंदर सवाल थे, शक थे, शुबहा थे, वो लोग इस्लाम को छोड़ कर के निकल रहे हैं और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। आज ये तादाद जो है, सिर्फ़ अगर यूट्यूब पर ही देख लें, तो ये हज़ारों के पार चली गई है, और अगर असल हकीकत अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद है, शायद लाखों की तादाद ऐसी मुसलमानों की है, जो दिल से एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। कुछ बयान नहीं करते, कुछ अपने कुछ लोगों में बयान कर देते हैं और कुछ जो है वो ऐलानिया करते हैं, जैसे कि हम लोग। तो दोस्तों, इस तरह के लोग, अगर आपके दिल के अंदर सवाल हैं और आपके दिल के अंदर शक-ओ-शुबहा है और आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए नमूना है ये एक्स मुस्लिम जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इस इस्लाम को छोड़ा।
तो ऐसी ही एक ब्रेव हमारी बहन आज हमारे साथ हैं, इनका नाम है एक्स मुस्लिम रब्बानी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस्लाम में किस तरीके से आए? क्या ये बचपन से इस्लाम में थे या बाद में कन्वर्ट किया गया इनको? किस तरीके से किया गया और फिर ये कैसे निकले? और क्या वजूहात थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से इनको लगा कि इस्लाम सही नहीं और इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया? तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ मैं रब्बानी बहन, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, कैसे हैं आप? जय हिंद सबको। मेरी तरफ से जितने भी अपने व्यूवर्स देख रहे हैं सबको जय हिंद। जी भाई, मैं अच्छी हूँ। इस्लाम छोड़ के तो बहुत अच्छी हो गई हूँ। बहुत लोग मेरे बारे में जानते हैं और कुछ नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो भाई मैं ना पहले तो बता दूं कि मैं एक नॉर्मल कट्टर फैमिली, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। और फिर मैंने स्टडी के लिए थोड़ा अरब कंट्री में मैं गई थी। तो स्टडी इधर करती थी, प्रैक्टिस मेडिकल की करती थी वहां पे। और पार्ट टाइम जॉब में जहाँ करती थी वहां मेरे हस्बैंड मुझे मिले थे। और वहां पे उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो वैसे वही बोलते हैं ना, शुगर कोटेड बातें और आयतें बता बता के उन्होंने दिमाग खराब कर दिया था। और वैसे भी अफेयर भी मेरा स्टार्ट हो गया था उनके साथ, ऐसा नहीं है। तो मुझे यही बताया गया था कि इस्लाम कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दो, निकाह होने के लिए इतना काफी है। मैंने बोला ठीक है, मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं जब तक वहां रही थी बाहर तक, तो मैं फुल लाइक कोई मेरे को रोक टोक नहीं थी बुरके की, ना नमाज की, कुछ भी नहीं। जैसे मैं इंडिया आई हूँ, काफी टाइम हम लोग बाहर थे। ये भी मेरे हस्बैंड इंडिया आए नहीं। जब मैं इंडिया आई तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड थे और उनकी नापसंद की शादी थी पहले। और उसमें नापसंद की शादी में भी दो बच्चे थे उनको। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे पास भी ऑलरेडी बच्चे हो गए थे जब तक। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैं सोचती थी कि मैं नमाज दुआ करूं, शायद मेरे दिल को सुकून आए। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो अच्छा, मैं रब्बानी सिस्टर आपको थोड़ा-सा यहाँ रोक कर के ना कुछ चीज़ों को समराइज़ करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया, आपने कहा कि अभी बात करते हुए कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। पर हकीकत तो ये है कि मैं आपको जानता तो ज़रूर हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप एक्स मुस्लिम हैं और आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। पर सच्चाई ये है कि आपकी कंप्लीट स्टोरी अब तक मैं भी नहीं जानता कि आखिर है क्या? तो आज आप जो बता रही हैं, तो आज उससे सारी चीज़ें सामने आएँगी। अब तक जो आपने बातें की हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगा। आपने जी कहा कि आप जो है एक अच्छे खासे एक हिंदू परिवार से, सनातनी परिवार से आप ताल्लुक रखती थी, ब्राह्मण फैमिली से और आप जो है बाहर स्टडी कर रही थी, मतलब आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया आप स्टडी कर रही थी, राइट? जी जी, सॉरी भाई, आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे कट गई थी। थोड़ा सा लास्ट का सेंटेंस बोलिएगा। जी, जी। मैंने अच्छी बोला फैमिली कि से belong करती आपने बताया कि आप एक ब्राह्मण फैमिली से, अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी और आप जी एक जी एजुकेटेड पर्सन हैं और आप मेडिकल की स्टडी करने के लिए आउट ऑफ कंट्री थी। जी जी ओके। आउट जी। ऑफ कंट्री थे या आउट ऑफ सिटी थे अपनी? आउट ऑफ कंट्री थी मैं ओके। स्टडी मेरी आप मतलब एक्चुअली मेरी आप थ्योरी में फ़ॉरेन में जी, जी। मतलब आप फ़ॉरेन में स्टडी कर रहे थे और वहीं जो है फॉरेन में आपकी मुझे चांस मिला था एज ए प्रैक्टिस। जी, प्रैक्टिस के लिए जी, मैं जी, गई थी। स्टडी मेरी कंटिन्यू इंडिया में ही चल रही थी। तो फिर मैंने वहाँ प्रैक्टिस करने गई थी जी। क्योंकि जी। फॉरेन तो कंट्री का यहाँ पे अगर कॉलेज है। मतलब ये मैं नाम बात है नहीं कि लेना आप चाहती। एक हाँ, नहीं आप अपना जी नाम मत लीजिए, आप ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा जिससे आपकी आइडेंटिटी जो है जी सामने जी आए या कोई भी चीज़ सामने आए तो आप उसको हाइडन नहीं रखिएगा। मैं जी ये भी नहीं कहूँगा आप कंट्री का नाम भी बताइएगा, नहीं ज़रूरत नहीं है। आप ये कह रही हैं कि जी आप जी मेडिकल की स्टूडेंट थी और आप जो है अपनी स्टडी के सिलसिले में ही आप आउट ऑफ कंट्री गई और वहाँ पर आपके जी हस्बैंड आपको मिले, तो उन्होंने आपको जो है इस्लाम पेश किया, वही शुगर कोटेड इस्लाम बता कर के और आपको ये कहा कि आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सर। हाँ, राइट? लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज मैं ऐड करूंगी। उन्होंने स्टार्टिंग में हुँ, इस्लाम का नहीं बोला था। लाइक मुझे बताया था इस्लाम के बारे में, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तुम ऐसे कपड़े जी, जी। पहनोगी, लाइक वो ऐसा नहीं पहनना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। एक होता है ना कि आप अब दूसरी कंट्री में हो, कि आप बंदा आपकी ज्यादा केयर करता जी, है, जी, मतलब तो आपको थोड़ा आपको अच्छा तबलीग लगता है। कर रहे थे आपको जी तबलीग स्टार्ट से की लेकिन इस्लाम कबूल करने के लिए आपको तब बोला जब शादी की बात आप दोनों के बीच में हुई, राइट? जी 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 ओके, तो फिर आपने कलमा पढ़ के जो है इस्लाम कबूल किया और उसके बाद आपने उनसे शादी की और आप वहीं हम्म, उनके साथ रही, मतलब आउट ऑफ कंट्री ही आप उनके साथ रही और जी जी उनसे आपने बताया कि उनसे आपके 2 बच्चे भी हुए और उसके बाद जब जी आप अपने मुल्क अपनी सिटी में जब आप वापस आई, तो तब आपको आकर के एक्चुअली पता चला कि वो पहले से भी शादीशुदा थे और उनकी शादी पहले से एक औरत की थी कि जो कि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई थी, ऐसा ही है? जी, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। जी। तो मतलब आप और उनके उसके भी बच्चे यहाँ थे। वापस आने से पहले और आपको ये चीज़ नहीं मालूम थी कि वो पहले से शादीशुदा हैं, शादी करने से पहले आपको जी नहीं जी। मालूम थी? नहीं मालूम था, क्योंकि वो इंडिया गए भी नहीं और घर पे बात भी नहीं करते थे। फिर इंडिया जब आए थे, यहाँ पे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इधर लोगों को भी नहीं पता था कि हम लोग ने लाइक शादी की हुई है वहां पे उनके बेटे ने। यहाँ भी नहीं पता था। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा है, इस्लाम में 4 निकाह जायज़ हैं, तो आप एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं, तो उन्होंने उसी अपनी जो है
एक अपॉर्चुनिटी का समीर फ़ायदा भी भाई उठाया मैं और समीर साथ भाई ही साथ उन्होंने जिस तरीके से आपसे धोखे से शादी की और आपको सच्चाई नहीं बताई, तो ये एक धोखा था, डिसीव करना था और इसी को जो है लव जिहाद कहते हैं, जो आपके जी साथ हुआ। समीर भाई एक बात बोलूंगी प्लीज आप व्यूवर्स को बोल दीजिएगा कि मुझे कोई बैड कमेंट ना करें। मैं ऑलरेडी इस चीज से गुजरी। नहीं, 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 नहीं। देखिए, मैं बहन आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो कि आपको कोई भी बैड कमेंट करेगा, तो उसको हम लोग जो है काइंडली ब्लॉक कर देंगे। ये चीज़ मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ अपनी स्ट्रीम के अंदर और आगे इस स्ट्रीम के बाद में भी मैं ये चीज़ बताऊँगा। आप सब लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं है जिनसे गलती ना हो और जब हम किसी से प्यार करते हैं या जब हम किसी पे भरोसा करते हैं ना, तो सिर्फ़ वहाँ पर हमारा उसके गलत करने पर, उसके धोखा देने पर सिर्फ़ हमारा भरोसा नहीं टूटता, बल्कि इंसान खुद भी अंदर से टूट जाता है। तो आप लोगों को ये बात समझनी होगी और एक ऐसा इंसान जो खुद जो है धोखे का शिकार हुआ है, जिसकी अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद हुई है, किसी को भी हक नहीं है कि अगर वो उसकी मदद नहीं कर सकता या उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वो उसको कोई भी ऐसे कमेंट्स पास करे या कोई भी ऐसी चीज़ बोले, जिससे उसका हौसला टूटे और उसको वो चीज़ें सारी याद आएँ, जो उसके साथ हुई है और उसको पछतावा हो और उसको ये लगे कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्यार करके या किसी पे भरोसा करके। मैं क्लियरली यहाँ पर कहता हूँ, ना तो प्यार करना गलत है और ना तो किसी पे भरोसा करना गलत है। गलत है तो एक चीज़ कि जब कोई तुमसे प्यार करे और तुम पे भरोसा करे, उसके भरोसे को तोड़ देना, उसको धोखे देना, ये गलत है। तो जिसकी गलती है, उसकी गलती आप लोग कहिए, जो विक्टिम है, उसको अपराधी की दर्जा देने का किसी को हक नहीं है। और मेरी बहन हम आपके साथ हैं, आपको कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? तो फिर देखिए इसके सर बाद मैं आप वापस आ गई और आपको जब ये जी पता चला कि वो पहले से शादीशुदा हैं, तो फिर आपने क्या किया? जी सर मैं तो पहले तो उन्हीं के ही साथ थी थोड़े दिन के लिए। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर बहुत चीजें वहां पे हुई जो लाइक मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी उनके घर में। फिर मैं ऑन द स्पॉट वहां से रातों रात निकल गई थी। तो मैं जब निकल गई थी वहां से तो मैं एयरपोर्ट गई, वहां से वापस टिकट ली जहाँ कंट्री में मैं रहती थी। वहां का वीजा हम लोगों का ऑलरेडी था। तो ऑन द वे टिकट लेके मैं एयरपोर्ट से वापस चली गई थी। फिर मैं 1 साल वहां रुकी थी। फिर इन्होंने मुझे बहुत प्यार से मतलब आए थे लेने के लिए। मैं उसको तलाक दे दूंगा, मैं अकेला तुमको रखूंगा, तुमको कोई बंदिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये वो बहुत मतलब एक 2 8 महीने में वहां थी, 2 महीने ये वापस मेरे साथ वहां पे रहे थे। और रह के उन्होंने मुझे बहुत वो किया था लाइक समझाया, अच्छा करा। आपको पता है ना जब एक औरत के ऊपर बात आती है बच्चों को लेके हर चीज लेके, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी मेरे इस्लाम कबूल करने पे मुझे छोड़ दी थी। फिर मेरे दिमाग में ये चलता था कि मैंने स्टडी भी इस बंदे की वजह से छोड़ दी थी, शादी के चक्कर में प्यार में पड़ के ना। तो क्या करूंगी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं 8 9 महीने के बाद मैं वापस इंडिया आ गई थी। फिर इंडिया आने के बाद फिर मैंने इनसे जब बात करी, आई इधर। थोड़ा टाइम तो सही रहा, 2 3 महीने। फिर मैं जब ऐसे आप लोगों की मुहिम के साथ जुड़ी, जब मैंने सुना ये सब चीजें, तो और फिर वो चीज मेरे पे भी अप्लाई होने लग गई थी आहिस्ता आहिस्ता। लाइक आपकी स्ट्रीम सुनने से पहले जितने भी हमारे एक्स मुस्लिम भाई हैं, साहिल सर हो गए, एडम सर हो गए, उनकी सुनती थी। मगर उससे पहले बुरखा और नकाब बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया था, घर से नहीं निकलते हमारे घर की औरतें। ये सब चीजें मैं एकदम वो हो गई थी। एकदम बंदा फ्री रहता है, फिर आके जब इन चीजों में आ जाता है, जबरदस्ती नमाज पढ़ो, उठा देते थे 4 बजे कि नमाज पढ़ना, ये करना, हर चीज जबरदस्ती थोपी जाती थी। मेरे से नहीं होता था, रोजा रखो, मेरे से भूखा भी नहीं रहा जाता था जब मैं छोटे बच्चे को फीड कराती थी। तो मेरे से नहीं होता था ये सब चीजें। तो मुझे बहुत चीजें सुनने को मिलती थी, काफिर है, दहेड़ है, पता नहीं क्या क्या बोलते थे मुझे सब लोग। तो बहुत मैंने कहा, जब मैंने जो सुना ना स्ट्रीम के बारे में, तो तब मैंने फैसला लिया कि मैं छोड़ दूंगी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो फिर उसी में कंफ्यूज ही थी, ताकि मैं लाइक छोड़ू नहीं छोड़ू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। स्ट्रीम भी सुनी थी तभी नहीं समझ आ रहा। बाद में मुझे पता चला कहीं से कि मेरे हस्बैंड की वाइफ ऑलरेडी उनके साथ ही है। उधर ये बोल के रखा था उन्होंने, मुझे नंबर मिल गया था उसकी वाइफ का कहीं से। तो मुझे पता चला कि उसने उसको ये बोल के रखा था कि मैं उसको भी यही कहानी सुनाई थी जो मुझे सुनाई थी, मैं डिवोर्स दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, थोड़ा टाइम दो, से टाइम लिया था। उस बेचारी को भी इतने साल वो रखा था, झूठ में ही रख के इतना किया था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा। मैंने फिर घर में बहुत लड़ाई की, बहुत कुछ हुआ हमारे घर में। मैं इस्लाम छोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं कर दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अलग हुई वहां से। अब मैं सब नहीं बोल सकती भाई, क्योंकि मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे से नहीं बोला जा रहा। क्योंकि मैं वो चीज याद ही नहीं करना चाहती हूँ। बच्चों को लेके थोड़ा अलग हो गई। तो थोड़ा टाइम उन्होंने किया था रेंट वेंट का। फिर मैं घर में थोड़ा बहुत काम स्टार्ट करी थी, अपना स्टिचिंग का हो गया, थोड़ा बहुत मुझे सलून का भी आता था। अभी मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। मैं अपने बच्चों को, क्योंकि इस्लाम की बिल्कुल भी मैं उनके ऊपर एक चीज नहीं आने देना चाहती। और वो अपने जी, फर्स्ट वाइफ के साथ अच्छे से रह रहे हैं। बोलते ये भी है बहुत बहुत अच्छी कुछ, बात बहुत है सुनने कि भी पड़ती है आप बातें।
नंबर चेंज कर लिया, ये उनसे बहुत दूर अच्छी हो गई बात है बहुत। कि आप अपने बच्चों जी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रही हैं। आपने ना कि सिर्फ़ इस्लाम को छोड़ा, बल्कि आप अपने बच्चों को लेकर के अलग हुई हैं। ये आपकी हिम्मत को दर्शाता है और बताता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है और नारी शक्ति के एग्ज़ाम्पल हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा। आपने जैसे कि अभी कहा है कि आप उन बातों को करना याद भी नहीं करना चाहती क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। डेफ़िनेटली हम समझ सकते हैं कि हर एक इंसान को तकलीफ़ होती है अपना ऐसी चीज़ें याद करके। और हमारा मकसद जो है, आप जैसे लोगों को सामने ला कर के, उनकी स्टोरी को सामने रख कर के, आपको तकलीफ देना या आपको गिल्ट महसूस कराना बिल्कुल भी नहीं है। इवन ये एक आपके लिए खुशनसीबी की बात है और हमारे लिए कि हम इन स्टोरीज़ को दुनिया के सामने रख कर के, कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन और हमारी माँ-बहनों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं या उठाती हैं, तो आपको भी इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। तो आप एक तरीके से बहन एक एक रिवोल्यूशन का काम कर रही हैं। आप जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। आपकी स्टोरी स्टोरी नहीं है एक्चुअली ये, आपकी जो ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई हैं, इनको हमारी जितनी भी माएँ-बहनें, हमारी बच्चियाँ सुनेंगी, उनके लिए एक सबक होगा और वो आपसे सीख लेकर के कम से कम इस पीसफुल कम्युनिटी का शिकार नहीं बनेंगी। इनके हाथों का खिलौना नहीं बनेंगी। तो आप जो है इस पर बिल्कुल भी अफ़सोस ना करें, बल्कि फ़क्र महसूस करें कि आप एक ऐसा काम कर रही हैं, जिससे ना जाने कितनी माँओं की, बहनों की और बच्चियों की ज़िंदगी जो है बचाने का काम आप कर रही हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल गिल्ट फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आपने जो सहा है ना, आपने जो बर्दाश्त किया है और उसके बाद जो हिम्मत आपने दिखाई है, हम डेफ़िनेटली आपकी इस हिम्मत को सलाम भी करते हैं और एप्रिशिएट भी करते हैं। साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर जो आप जैसी बहनों को जज करते हैं। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि जो लड़कियाँ लव जिहाद का शिकार होती हैं, वो उनकी अपनी गलती होती है, तो ये याद रखें कि अगर उन लड़कियों की गलती है, जो प्यार में पड़ती हैं, विश्वास करती हैं और धोखा खाती हैं और लव जिहाद का शिकार होती है, तो उतनी ही गलती और उतने ही गलत उनके गार्जियन और उनकी सोसाइटी भी है, जिन्होंने उसको वक़्त रहते इस पीसफुल कम्युनिटी की सच्चाई नहीं बताई। आपने एजुकेट नहीं किया अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर अपने बच्चों को अपने रिलिजियस या अपने धर्म की शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो मत दें, कोई मसला नहीं है। वो जानवर नहीं बनेंगे। लेकिन आप अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को इस पीसफुल कम्युनिटी और इस इस्लामिक क्रूड आइडियोलॉजी के बारे में ज़रूर बताएँ। अपनी बच्चियों को जब आप ये बताते हैं क्योंकि हमारी जो आज की जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेट हुई है और बहुत ज़्यादा जो है वो उसने तरक्की की है, तो आज माँ-बाप अपनी बच्चियों को ये बताते हैं कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है और सेंसिटिव चीज़ें क्या होती है। बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर आपको कोई इस तरीके से टच करे, तो आपने हमें बताना है या आपने क्या रिएक्शन करना है या आपने किसी के साथ किस जगह पर नहीं जाना, किसी की दी हुई अनजाने की चीज़ें नहीं खानी है, किसी पे से बात नहीं करनी है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। तो जहाँ आप अवेयर होकर के अपनी बच्चियों को ये सिखाने लगे हैं अब, साथ ही साथ आपको अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को आपको ये भी सिखाना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है। अगर अपनी ज़िंदगी का फैसला आपने खुद लेना है, अपना जीवन साथी आपने खुद चुनना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि कम से कम आपने पीसफुल मुस्लिम्स के ऊपर भरोसा नहीं करना। क्योंकि उसके लिए आप सिर्फ़ एक ज़रिया हैं, या तो बच्चे पैदा करने का, या तो आपसे फ़ायदा उठाने का, या तो अपने दीन के मानने वालों की तादाद बढ़ाने का, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं हैं। अगर आप उसकी बात पूरी तरीके से मान लेंगी, उसके हाथों की कठपुतली बन जाएँगी, आप उसके दीन पे पूरी तरीके से चलेंगी, सबमिशन करेंगी, तो वो आपको घर में रखेगा, खिलाएगा, आपसे बच्चे पैदा करेगा और आज हाल में आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। और अगर आप उसकी एक भी बात से अपोज़ करेंगी, तो या तो आपको जो है दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेगी अकेले, क्योंकि उस वक़्त आपकी फैमिली भी आपके साथ नहीं होगी, जब आप उनको लात मार कर के किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करेंगे। और या तो फिर आप 35, 50 या 100 टुकड़ों में कहीं से इकट्ठा की जाएँगी। यही इस्लाम की सच्चाई है। एक मुसलमान चाहे वो कितना भी मॉडर्न हो जाए या कितना भी एजुकेशन हासिल कर ले, पर जब बात उसके दीन पर, उसके अल्लाह पर और उसके रसूल पर आएगी, तो वो इंसान चलता-फिरता जिहादी बन जाएगा और उसके लिए दुनिया की कोई चीज़ वैल्यू नहीं करती। तो आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएँ और अगर आपने अब तक अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाई है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी
लव जिहाद विक्टिम बहन को जज करने का काम करें, आप उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएं और आप उसके बारे में अपनी कोई राय कायम करें। पहले अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, पहले अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दीजिए। आप लोगों ने ये काम अब तक नहीं किया है, तो ये काम करें। ये काम अगर आप करेंगे तो कम से कम हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो इसका शिकार नहीं होगी। तो फिर से एक बार मैं बहन आपको अपनी तरफ आता हूँ और आपको कहता हूँ, आपको जरा भी गमगीन होने की और तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है। आपका ये एफर्ट और आपका ये साहस जो है, वो हजारों लाखों माओ बहनों को साहस देगा। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी भाई, मेरा मेन मोटिव चैनल खोलने का भी यही था कि मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम्स भले ही मुझे ना सुने, मेरे जो भाई बहन है ना नॉन मुस्लिम, वो सुने और ये मेरी स्टोरी भी देखें और समझे। मेरे जैसी बहुत औरतें हैं जो निकल के सामने नहीं आ पाती हैं और ना वो वहीं पे फंसी रह जाती है। मैं चाहती हूँ उनको बताना कि बहुत कुछ है दुनिया में, हम कर सकते हैं, बच्चे भी पाल सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन ये गुलामी अच्छी नहीं है। क्या है, हम जिसको आइडल मानते हैं अपना मोहम्मद साहब, क्या गंदे काम नहीं किए उन्होंने। मुझे मारिया किप्तिया और सफिया की स्टोरी से बहुत वो हुआ था, मैं बहुत परेशान हुई थी। वो मेन यही दो स्टोरियां सुन के मैं इस्लाम से निकलने का फैसला ली थी। जब वो बंदा खुद इतना कुछ गलत कर रहा है आयशा को लेके, और मारिया किप्तिया हो गए, सफिया हो गए, तो यार हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे आगे? 4 शादियां करो या फिर ऐसे लड़कियों के साथ अफेयर चलाओ, लोंडियां रखो, ये सब चीजें सुनो, क्योंकि ये सब तो क्यामत तक के लिए उन्होंने बोला है ना, ये भी नहीं बोला कि उस वक्त तक ही खत्म है। तो ये सब करना ही है। तो फिर मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि एक चैनल खोलूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पे नॉन कोई ना सुने, नॉन मोमिन भी सुने ना, मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे इस्लाम के बारे में किसी को कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है इस्लाम के बारे में, इसीलिए हमारे घर वालों को भी इतना नहीं पता था। जब उनको पता चला तो उन्होंने तो मेरे साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया, वो दिन और आज का दिन। और मेरे फैमिली को, मेरी बिरादरी से भी बाहर निकाल दिया गया था, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मेरी वजह से। तो फिर मेरी और भी बहन थी, उसकी भी शादी होना था, अगर मेरे बारे में बताते या कुछ भी ऐसा होता तो उसकी शादी भी रुक जाती थी। बहुत चीजें उन्होंने भी सेक्रीफाइस किए मेरे लिए, और आज वो मेरे साथ नहीं है, मेरा कॉन्टेक्ट भी नहीं है उनके साथ कोई भी। तो बस अब मैं जो भी हूँ अपने दम पे ही हूँ, और मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपना चैनल भी थोड़ा टाइम दूंगी, उसको बताऊंगी कि इस्लाम क्या है, और हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है और मेन पेरेंट्स है जो आपने बोला, उनको ये चीजें पता चलना चाहिए कि इस्लाम क्या है, हमारी बेटियां क्या है, उनको कितनी हमें उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, कितना हमें उनको छूट देनी चाहिए। हमें उनको बस इतना ही समझाना काफी है कि मोहम्मद क्या है, या फिर उनके फोन में ये अपने एक्स मुस्लिम्स का चैनल सब्सक्राइब कर दे, उनको डेली आधा 1 घंटा सुनने के लिए बोले, तो उनको समझ में आ जाएगा। जी समीर भाई। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और अभी-अभी आपने बताया जैसे कि आपने चैनल भी बनाया है, उस पर भी मैं बात करूँगा। आप चैनल का जो अपना लिंक है, वो कॉपी करके यहाँ प्राइवेट चैट में डालें ताकि वो भी मैं लोगों के साथ शेयर करूँ और आगे भी और चीज़ें होंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी-सी बात और पूछना चाहूँगा कि आपने ये कहा है कि जब आपने एक्स मुस्लिम्स को सुना, तब आपके दिलों के अंदर जो है ये चीज़ें सवाल पैदा हुए और आपने फिर जो है इसको समझा। तो क्या एक्स मुस्लिम को सुनने के बाद आपने इसके ऊपर रिसर्च की थी? और स्टार्ट में आपने किन-किन एक्स मुस्लिम्स को सुना, जिससे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कि असल में इस्लाम क्या है? मैं सबसे पहले सुलेमानी जलेबिया का चैनल पे देख रही थी, वहाँ पे एडम सर, साहिल सर थे, तो वहाँ से मैंने सुना था उनसे, मैंने बात भी की थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने शायद साहिल भाई की स्ट्रीम में जाके बताया था, वहाँ पे इस्लाम भी छोड़ा था। और मैंने लाइक परेशान तो मैं बहुत थी इस्लाम को लेके, और काफ़ी चीज़ें थी जो मैं सुनी भी थी, पढ़ी भी थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोग तो खाली मैं तो रोमन इंग्लिश में अरबी पढ़ती थी, जैसा रोमन इंग्लिश में होता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा रोमन इंग्लिश में मैं पढ़ती थी। मुझे लाइक तर्जुमा नहीं आता था, ना तो मैं पढ़ती थी, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास होता भी नहीं था पढ़ने के लिए। रमज़ान आता था, रोज़े रखना होता था, कैसे-तैसे करके रख लेती थी, और चोरी-छुप के पानी-वानी भी पी लेती थी, वैसा होता था। मगर फिर मुझे डर भी होता था कि अल्लाह मुझे अज़ाब देगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत चीज़ें आप समझ सकते हो होती है उसमें। तो फिर मैंने उनके चैनल सुने, वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया था, ऐसा हुआ था। फिर भी मेरा दिल कहीं न कहीं था कि नहीं, मैं पूछना चाहिए लोगों से, है ना, आगे जाके। तो मैं हदीसें उन लोगों से स्क्रीनशॉट ले लेती थी, कुरान का ले लेती, मैं पूछती थी लोगों को। जब मैं पूछती थी तो उनका जब जवाब नहीं होता था उनके पास, जवाब ये होता था कि हाँ, वो हमारे नबी तक था, उनको जायज़ था, उनका एक ओहदा बहुत बड़ा था, वो कर सकते थे। तो मैं पूछती थी, क्यों कर सकते थे? आप एक रेफरेंस दे दीजिए मुझे, क्यों कर सकते थे? उससे पहले वाले नबी भी थे, उनको लास्ट नबी के जितना दर्जा क्यों नहीं मिला? इनको क्यों ऐसा, लाइक अगर इनको गायब का इल्म भी था, तो जो बच्चों का होता है ना, लाइक सिर्फ अल्लाह ही पहचान सकता है कौन है कौन नहीं। और जहाँ मैं थी, मेरे बच्चे इस कंट्री में हुए, वहां तो 3 मंथ में ही बता देते थे कि आपको लड़का है या लड़की है ना।
काफ़ी साइंस को लेके ऐसी बातें भी करती थी, तो वो लोग बोलते नहीं, जो ऐसा सवाल करता है वो कुरान से सॉरी इस्लाम से खारिज हो जाता है, ऐसा सवाल उठाना अच्छी बात नहीं है। नबी के ऊपर कोई उँगली नहीं उठा सकता, जो भी सुनना पढ़ना है कुरान में पढ़ो, कुरान में पढ़ो, यही बोलते थे। और कुरान में मुझे कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ लौंडियाँ होती थी और ये सब जो भी है लाइक जिहाद के ऊपर बातें हैं और अपनी बीवी को मारो और उनको बाहर नहीं निकलने दो ज़्यादा और उनकी अगर आपको अल्लाह के बाद किसी अल्लाह ने अगर आपको सिजदा करने का हुक्म दिया होता तो, दिया नहीं लेकिन दिया होता तो वो आपका शोहर था। बाकी आपको पता है मौलाना लोगों को सुन-सुन के तो और भी गुस्सा ज़्यादा तेज़ होता था कि आप अपने लाइक आदमी की खिदमत करो, उसे ऐसा करो, उसके आप बिल्कुल भी उनका थैंक नहीं कर सकते हो, लाइक शुक्रिया नहीं कर सकते हो। किस चीज़ का शुक्रिया करना सर हमने उनका? बच्चे हमने पैदा किए हैं, हमने अपनी बॉडी खराब की है, हम घर में नौकरों की तरह काम भी करें, सब कुछ हम लोग करें तो आदमी का क्या है उसमें? सारा दिन बाहर जाके काम करता है, चलो ठीक है, लेकिन बच्चों को सँभालना, घर का काम करना, फैमिली वालों की बातें सुनना, 1 मिनट रेस्ट करने के लिए नहीं मिलता सर। आपने देखा होगा जब आप भी इस्लाम में होंगे, रमज़ान का टाइम होता है, घर की ख़वातीनें रोज़ा भी रखती थी, काम भी करती थी, बच्चों को भी देखना होता था, आदमी को तो हाफ डे मिलता है ना, उनको तो कोई काम नहीं होता, उसमें भी परेशानी हमको ही होती थी। ये सब है सर। जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं और जी, बीइंग अ एक्स मुस्लिम मैं ये सारी चीज़ें समझ सकता हूँ और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें महसूस की है। महिलाओं की ज़िंदगी वाक़ई एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह होती है इस्लाम के अंदर और उसके बाद भी उनको जो है वो दर्जा मिलता ही नहीं है कि उनको बराबरी तो छोड़िए, उनको इंसान भी समझा जाए या उनको उस तरीके से ट्रीट भी किया जाए कि वो इक्वल हैं। यहाँ पर इक्वालिटी के नाम पर ये बताया जाता है कि मर्द जो है वो औरतों के ऊपर हाकिम हैं, क्योंकि वो अपना माल खर्च करते हैं। सिर्फ़ पैसे खर्च करने की वजह से उनको हाकिम बना दिया गया। औरतों को उनकी खेती बताया जा रहा है कि महिलाएँ तुम्हारी खेती है, जिस तरह से चाहो आप उनको इस्तेमाल करो और उनसे बच्चे पैदा करो। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद हर एक इंसान के दिल में ये ख़्याल आता है कि जो ये इक्वालिटी की बात करते हैं, महिलाओं के हुकूक की बात करते हैं, वो तो हुकूक के नाम पर एक मज़ाक है। आप तो उसको इंसान का भी दर्जा नहीं दे रहे हैं, इक्वालिटी और ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में आती है। अगर आप किसी को इंसान भी मानेंगे, तो ही जाकर के उसकी जो है ना एक जो उसकी ह्यूमन बीइंग है या जो उसका असल है, उसके साथ जस्टिफ़िकेशन हो सकता है। मगर ये ऐसा दीन है, ये ऐसा खुदा है, जो महिलाओं को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता हुआ नज़र आता है। इनके नबी ने जिस-जिस तरह के मामलात महिलाओं के साथ किए हैं, उससे ज़ाहिर होता है कि ये दीन या मज़हब नहीं है, बल्कि ये तो एक श्राप है, ये तो एक गंदगी है, जो इंसानी ज़िंदगी पर जो है ला दी गई है और बड़ा अफ़सोस की बात है मेरी बहन कि आज भी हमारे मोमिन भाई इस गंदगी का जनाज़ा अपने कंधों पर उठाए घूमते हैं और नारे लगाते हैं कि नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर और जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की उसका सर तन से जुदा कर देंगे, जिसने इस्लाम को छोड़ा उसका सर तन से जुदा कर देंगे। यानी कि इनका हाल बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक कुएँ के अंदर बहुत सारे मेंढक जमा हों। और उन मेंढकों को ये लगता है कि ये कुआँ ही जो है वो मुकम्मल दुनिया है और इसके बाहर कुछ भी नहीं है, यही असल है। और अगर कोई एक मेंढक उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बकिया मेंढक उसकी टाँग मुँह में पकड़-पकड़ कर खींचना शुरू कर देते हैं और उसको उस गंध से बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन जैसे-तैसे हिम्मत करके अगर कोई मेंढक उसके अंदर से बाहर निकल जाए, तो तब उसको पता चलता है कि ये कुआँ तो बहुत छोटी-सी जगह है ज़मीन की, दुनिया इससे बहुत बड़ी है। और बहुत कुछ है वहाँ पर। तो ये एक्स मुस्लिम जो है वो ऐसी ही गंदगी से निकले हुए कुछ लोग हैं, जिन्होंने इस कुएँ से बाहर निकल कर के दुनिया को देखा और दुनिया बड़ी खूबसूरत है। मगर इन लोगों ने अपने आस-पास की दुनिया को जहन्नम बना रखा है और उसकी जद में आने वाले हर एक इंसान की ज़िंदगी भी ये जहन्नम बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। ना तो निकलने देते हैं, प्लस अगर कोई निकलना चाहे पकड़ के खींचते हैं और बाहर वाले लोगों को भी चाहते हैं कि वो भी इसी के अंदर दाखिल हो जाएँ। आपका चैनल जो है, आपने बताया कि आपने चैनल बनाया है, बहुत दिनों से आप अलग-अलग एजुकेशन चैनल जी, के ऊपर जाती हैं, अपनी बात रखती हैं, सवालात करती हैं और अक्सर आपके जी, सवालात जो है वो औरतों के, महिलाओं के हुकूक के ऊपर ही होते हैं, मैंने आपको सुना। अब आपने अपना जी, चैनल बनाया है, तो मैंने आपका चैनल जो है वो पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन में ऊपर और शेयर भी किया है। तो सभी लोगों से सबसे पहली गुज़ारिश मेरी ये है कि आप हमारी इन बहनों को सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इनको हर तरीके से सपोर्ट कीजिए ताकि ये ख़याल इनके और हमारे चैनलों से निकलकर दुनिया के एक-एक माँ और बहनों के कानों तक पहुँचे और उनको इस पीसफुल कम्युनिटी की और इस मज़हब की हकीकत और सच्चाई मालूम हो और फिर कोई दोबारा कोई रब्बानी के साथ ऐसा ना हो और कोई हमारी बहन इस तरीके से जो है विक्टिम ना बने। इस
कट्टरता की और इस गंदगी की